अब एक मैसेज है, एक तरह का इंटरनल भी मैसेज है कि आप हट जाइए और यूथ को सामने लाइए। जोड़ी कुछ नहीं खाए सामने है, दोनों एक दूसरे के दुश्मन है अभी भी। खाए सामने प्रणाम चाचा प्रणाम भतीजा, बस नीतीश कुमार का संन्यास ले लेना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सीरीज। मैं आपके साथ प्रेरणा। देखिए, कुढ़नी में उपचुनाव हुआ था और उसका जो नतीजा है वो सबके सामने है। और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव दोनों मिलकर खूब कैंपेनिंग किया और लोगों के बीच जा कर अपना जो वोट है वो वोट का अपील किया। फिर भी कुढ़नी में महागठबंधन के जो प्रत्याशी हैं वो हार गए हैं। हम लोगों से जानेंगे कि आखिर क्या नीतीश तेजस्वी का जलवा नहीं चला, या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लोग नकार दिए, या फिर तेजस्वी का जो लोगों के साथ उम्मीद था वो उस उम्मीद पे तेजस्वी खड़े नहीं हो पाए, तो क्या उनको वोट नहीं मिला। एक बात बताइए, बिहार में उपचुनाव हुआ, महागठबंधन के प्रत्याशी हार गए। मेरी जहाँ तक समझ है कि बिहार की जनता नए नेतृत्व की तलाश में है और मानसिक रूप से वो तैयार नहीं हो पा रही है कि इस नेतृत्व को लंबा खींचा जाए। और मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार बहुत लंबी पारी खेल चुके हैं। खासकर जो यूथ सेक्टर जो है बिहार का जो सेक्शन है, वो चाह रहा है कि नया चेहरा उभर के बिहार की राजनीति में या मुख्यमंत्री के पद पे कोई ऐसा बैठे। ये हम मुझे जहाँ तक समझ में आ रहा है कि इनके चेहरे को लोगों ने अंदर से स्वीकार नहीं किया। जहाँ तक सवाल है महागठबंधन का तो वोट अपना इंटैक्ट था, इसके बावजूद भी कहीं ना कहीं बात ऐसी बनी है, एक जो यूथ फैक्टर है, यूथ वो युवा जो मतदाता है, वो अपना मैंडेट लगता है दिया है नीतीश कुमार के खिलाफ। तेजस्वी भी तो युवा हैं, साथ में हैं। ठीक है, लेकिन व्यक्तिगत रूप से जो है वो तेजस्वी को पसंद ना पसंद अभी क्लियर नहीं पिक्चर दे रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार के प्रति उनका जो रवैया वो जो है सहयोगात्मक भी नहीं है और संतोषजनक भी नहीं है। यानी नीतीश तेजस्वी की जोड़ी नहीं चलने वाली। नीतीश अब एक मैसेज है, एक तरह का इंटरनल भी मैसेज है कि आप हट जाइए और यूथ को सामने लाइए। यानी माने जदयू का जो लीडरशिप है, जो नीतीश जी का जो लीडरशिप है, उसको लोग मेंटली खासकर प्रिपेयर्ड नहीं हो पा रहा। अब वो चेंज खोज रहा है, वो माने परिवर्तन ढूंढ रहा है, जल्दी परिवर्तन। अगर परिवर्तन होता है तो हो सकता है चुनाव का परिणाम और ही दूसरा होगा। तो देखिए, लोगों से हम जान रहे हैं कि क्या नीतीश तेजस्वी का जोड़ी अब बिहार में नहीं चल पाएगा। लोग इसको नकार दे रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से कुढ़नी का परिणाम आया आप सभी लोगों ने देखा। नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव मिलकर एक सीट पर उपचुनाव लड़े, उसमें हार गए। क्या कहेंगे? देखिए, सबसे बड़ा चीज़ है कि बिहार में शराब बंद है, इसके कारण हारे। शराबबंदी नहीं होना चाहिए, शराबबंदी को चालू करना चाहिए। लोगों को खाने पीने का चीज़ है, लोगों को खाने पीने का चीज़ पर रोक नहीं लगाना चाहिए। क्या यही वजह रहा जो उपचुनाव हार हाँ, गए? ज़्यादा वजह तो यही रहा। हमको हमारी समझ से तो यही रहा, शराबबंदी। नीतीश कुमार का लोकप्रियता खत्म, बहुत बिल्कुल उनका कहानी ख़त्म है। अब वो इससे तेजस्वी बढ़िया का? हाँ, तेजस्वी ठीक है। तो तेजस्वी भी तो साथ में थे। साथ में से क्या, तेजस्वी ठीक है, लेकिन इस बाबू कहानी ख़त्म है। नीतीश का कहानी खत्म। आप क्या कहिएगा? देखिए, इसमें अब पब्लिक पहले ऐसा नहीं रहा, ये कभी उछल के इधर से उधर जाते हैं, कभी उधर उछल जाते हैं। पब्लिक भी अब समझते हैं बात को, इसलिए अब कहना मुश्किल है। तेजस्वी मिल गया, तेजस्वी थोड़ी शेर है, पब्लिक ने वोट देता है। आपको हम बोल दिए हम राम में जा रहे, रहीम को दे दिए वोट, इसलिए अब पलटू नाम इनका ठीक नाम रख दिया था, यही नाम इनका कंटिन्यू है, इसलिए वोट इनका अपने सीट पे कम आएगा। देखिएगा बस, चाचा भतीजा का जोड़ी कुछ चाचा भतीजा जोड़ी कुछ नहीं खाए सामने है, दोनों एक दूसरे के दुश्मन है अभी भी। खाए सामने प्रणाम चाचा प्रणाम भतीजा, बस और कुछ नहीं है। नीतीश कुमार को अब क्या करना चाहिए? नीतीश कुमार का संन्यास ले लेना चाहिए, चुपचाप घर बढ़ जाना चाहिए। कौन खाने वाला उनको परिवार में? एक अपने है, एक बेटा है, बस। इससे बेसी क्या क्या करेंगे? पैसा लेके तो जाना नहीं है, चुपचाप घर में बढ़ जाना है। तो करे विकास कार्य कर, विकास कार्य सब देख रहा है, पब्लिक भी देख रहा है। पब्लिक पहले वाला बेवकूफ़ नहीं, अब सब समझते हैं बात को, सब समझते हैं बात को। आप क्या कहिएगा अंकल जी? पलटू राम को अब संन्यास ले लेना चाहिए और बागडोर लालू के बेटा को सौंप देना चाहिए और उनको संन्यास ले लेना चाहिए। पलटू राम को अच्छा, कुढ़नी में एक सीट पर चुनाव हुआ और ये लोग हार गए, इसको किस तरीके से लगता है? दम तो दोनों को ही लगाए थे, लेकिन पब्लिक के नज़र में ये पलटू बाबा गिर चुके हैं ना, कभी इधर कभी उधर, इसलिए हार गए। लोगों का अपना अपना राय है, लोग अपना अपना राय दे रहे हैं। एक व्यक्ति और हमारे साथ हैं,
बिहार में कुढ़नी में उपचुनाव हुआ और नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव दोनों मिलकर चुनाव लड़े, फिर भी हार गए। यह दोनों चोर चोर मौसेरा भाई है। और नीतीश कुमार तो पलटू नाम लोग बोल रहा हूँ सही है। अब हर हर मोदी या घर घर मोदी ही रहेगा। भाजपा आएगा बिहार में, अगला साल भी आएगा। आज शराब थोड़ा सा तो है ही, ये झूठ बंदी है नहीं। ये बंदी के नाम पर नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं महागठबंधन। अरे कुछ पत्र नहीं बांट रहे हैं। पहले भाजपा वाला पत्र दिया था वहीं तो बांट रहे हैं। कहाँ भाली निकाले हैं। सब पब्लिक बुर्बक है, सब पब्लिक बहुत तेज हो गया है। अब नीतीश कुमार बता दिया आपको कि मुखिया लागे नहीं है, अगला इलेक्शन दिए उनका 5-10 गो भी सीट नहीं आए। नीतीश कुमार मुखिया भी नहीं बन सकते हैं। अब देखते जाइए क्या बनेंगे। वो प्रधानमंत्री सपना तो दूर है, वो मुखिया लाके वहीं रह गए हैं। अच्छा, अब की बार देखिएगा 205 सीट जरूर खत्म कहानी है। अब दूर रहेगा भाजपा और राजद। हमारे युवा तो कह रहा है कि तेजस्वी यादव अच्छा काम कर रहे हैं। तब बोल रहे हैं कि दूर में टक्कर रहेगा, भाजपा में या राजद में। जरूर कहानी खत्म हो गया। जदयू का खत्म। तो लोगों से जुड़ रहे हैं और जान रहे हैं, लोगों का अपना अपना राय है। पहले ये बताइए, बिहार में एक सीट पर उपचुनाव हुआ और उसमें महागठबंधन जो सरकार में है उनका ही दल के जो प्रत्याशी है वो हार गए। देखिए, मुझे जहाँ तक जानकारी है वहाँ के मनोज कुशवाहा जिनकी हार हुई है, जो हम लोग को पता चला है, चूँकि मुजफ्फरपुर से मेरा पुराना रिश्ता रहा है, उनका एंटी इनकम्बेंसी वाला मुद्दा नहीं था। उनका पर्सनल भी लोग बता रहे थे कि वो उनका रवैया ठीक नहीं था। वो खुद से जनता के बीच में जाते नहीं थे, बिहेव अच्छा नहीं करते थे। वो एक बाई इलेक्शन से आप ये नहीं बता सकते हैं कि किस पार्टी का क्या जनाधार है, लेकिन वहाँ जो ये इलेक्शन हुई है उसमें ये साफ साफ प्रतीत हुआ है कि मनोज कुशवाहा का वहाँ पर्सनल विरोध था, ऐसा नहीं है कि पार्टी का विरोध था। यानी नीतीश और तेजस्वी का जोड़ी परफेक्ट है। अभी तक हम लोग को जो सरकार चल रही है उसमें हम लोग को कहीं से कोई दिक्कत महसूस नहीं हो रहा है, कोई भी देख नहीं रहे हैं। लेकिन परफेक्ट या हम लोग तो आम जनता है, परफेक्ट क्या है क्या नहीं है हम लोग को तो बहुत ज़्यादा ज्ञात नहीं है। हम लोग तो अपना काम करते हैं, अपना घर जाते हैं। यानी मनोज कुशवाहा की जगह पे कोई और प्रत्याशी रहता तो वो जीत जाता। हाँ, ये अंदरूनी उन लोग का है, लेकिन जो जैसा हम लोग मीडिया के थ्रू चाहे जो भी मुजफ्फरपुर के लोगों से बात कर रहे थे उसमें ये फील हो रहा था, ये पता चल रहा था कि लोग मनोज कुशवाहा का वहाँ पर विरोध कर रहे थे। अगर हो सकता है कि कोई अदर कैंडिडेट होते तो उनको हो सकता है कि फ़ायदा पहुँचाया जा सकता था। तो देखिए, जो बात है वो अलग अलग निकल कर आ रहा है। कुछ लोग कहते हैं कि चाचा भतीजा का जोड़े नहीं चल पाएगा, और इनका कहना है कि जो मनोज कुशवाहा हैं, जो महागठबंधन के प्रत्याशी थे, उनका पर्सनल बिहेवियर भी कहीं ना कहीं अंतर किया है, अलग किया है। हालांकि इनका कहना है कि लोगों से मिलते नहीं थे और बात भी ठीक से नहीं करते थे। कुछ लोग कहते हैं कि चाचा भतीजा का जोड़ी जो होना चाहिए था वो है नहीं, और कुछ लोगों का यह भी कहना है कि जो उम्मीदवार का चयन किया गया था वो सही उम्मीदवार नहीं थे। अगर कोई और उनके जगह पे होता तो ये कुढ़नी का जो नतीजे हैं वो महागठबंधन के पक्ष में आता। बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रहे हैं लाइव टीवी के साथ। लाइव टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए। हमारे फेसबुक पेज को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।